उसके ऊपर बात करोगे रॉथस्चाइल्ड की, रॉकफेलर की, हेनरी मॉर्गन की, ऐसे नहीं। वो कैसे होगी उसके बारे में भी 100 लोगों के 100 साल से लोग सोचने समझने का अध्ययन कर रहे हैं, राइट। और ये क्यों कर रहे हैं ये भी पहले समझ लो। और ये लड़ाई अदालतों में 5% लड़ी जाएगी, सड़कों पे 100% लड़ी जाएगी। सड़कों पे नहीं लड़ी जाएगी, ये गांव के खेतों में लड़ी जाएगी। आपको किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद में जाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे लड़नी है, उसके क्या तरीके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, फिर हम बात करते हैं। अभी क्या है, अपने सीएम को इतना आगे ना बढ़ा दिया जाए कि सीधा दिल्ली पहुंच जाओ और लाल करवा के आ जाओ और सबकी पिटाई करवा दो। हाँ जी संजीव जी, एक मिनट, एक पर्सन है। हाँ, मेरा पर्सन है। आपने बताया कि इन्होंने क्वेंज एक्ट 2011 बनाया। जो क्वेंज एक्ट 2011 है और क्वेंज एक्ट 2006 है, इनमें दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? आता हूं क्योंकि अभी क्या है, ये करने से पहले 2011 में वो क्या करना चाहते हैं, ये इतनी लंबी कहानी इसीलिए सुनाई गई है। सुनिए, ये सब भी लंबी कहानी इसलिए सुनाई गई है कि आपके साथ तो हो रहा है और आपको पता भी नहीं, और जो कर रहा है वो क्या क्या कर चुका है और कहां कहां कर चुका है वो आप पहली बार सुन रहे हो। अभी वो इससे आगे जा चुका है, पहले वो तो सुन लो। वो अब सिर्फ 2 आंकड़े सुन लो तो पता चलता है। आंकड़े ये हैं कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में भारत की 12 लाख करेंसी थी तो भारत का कर्जा 56 लाख करोड़ था कर्जा। और जब 2019 में कोविड आया तो भारत का कर्जा, ये भारत की जीडीपी का 52% था उस समय। भारत की कुल जीडीपी का 52% कर्जा था। किसके ऊपर? भारत की मैनेजमेंट के ऊपर, आपके ऊपर नहीं, भारत की मैनेजमेंट के ऊपर वो इतना परसेंट कर्जा ले चुकी थी। 2023 में 19 में ये जो कर्जा था वो भारत की जीडीपी का 72% था। यानी कितना बढ़ाया? जीडीपी का 20%। इतना कर्जा बढ़ाया किसने? नरेंद्र मोदी ने पहली टर्म में। आज उस दूसरी टर्म को खत्म होने में आ रहा है, 5 साल 4 साल गुजर गए। अब ये हो चुका है 98.7% ऑफ द जीडीपी। यानी भारत की पूर्ण जीडीपी इस समय कर्जे में डूबने के कगार में है। यह है भारत का आंतरिक कर्जा। किससे लिया हुआ? आरबीआई से और बैंकों से। भारत के विदेशी बैंकों से जो भारत ने कर्जा लिया है वो है इससे ऊपर 21%। दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? भारत की जीडीपी का 119% कर्ज है। संजीव भाई, 119%। यानी आज आप जितना भी कमाते हो उसका एक भी अन्न मत खाओ और वो अपना कर्जा चुकाने में दे दो तो भी चुका नहीं होता। और श्रीलंका इसी पोजीशन पे जाके दबा दिया हुआ और दुनिया के 70 देश यहां पे पहुंच चुके हैं। और इनमें से मैक्सिमम जंप कब लगा है? पिछले 9 साल में। पिछले 9 साल में। दूसरे शब्दों में, रुपए में बोले, एक मात्र 56 करोड़ से 156 करोड़ का जो जंप है, 100 करोड़ का जो जंप है, 100 लाख करोड़ का जो जंप है वो लगा है पिछले 7 साल में। ये जंप लगा है, ये हमारी वर्तमान सरकार ने किया है। यानी अब आपके पास जो फॉरेन रिजर्व आपके पास 520 बिलियन डॉलर का है, यानी फॉरेन का तेल खरीदने के लिए है। अब जो विदेशों का जो देना है, ये जो 21% विदेशों का देना है, ये कितना है?
620 बिलियन डॉलर। यानी विदेशी धन में भी आप कर्जे में हो, स्वदेशी में भी आप कर्जे में हो, और ये कर्ज दिया किसने? बैंकों ने। और बैंकों ने वो किस आधार पे पैदा किया? हवा में। इसलिए लड़ाई किससे करनी है? बैंक से। और बैंक की प्रॉपर्टी क्या है? जीरो। उनके पास ना कोई बिल्डिंग है, ना सोना है, ना चांदी है, ना प्रॉपर्टी है। आप उससे लड़ोगे, वो अपना तख्ता बंद करके निकल लेगा। फिर क्या होगा? फिर कैसी व्यवस्था होगी? तो रुपया गिर जाएगा। जब रुपया गिर जाएगा तो आपकी अफरा तफरी फैलेगी। जब वो अफरा तफरी फैलेगी तो 140 करोड़ लोगों को कैसे संभालना है, कौन संभालेगा, किस तरीके से संभालना है, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी साथ में होनी चाहिए। और ये लड़ाई एक देश में शुरू हुई तो एक देश तक रहेगी कि पूरी दुनिया में फैलेगी? पूरी दुनिया में फैलेगी। पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि अब पूरी दुनिया एक कर दी। क्योंकि उन्होंने क्या किया? क्योंकि डिजिटल करेंसी के बाद ये 34 के 34 करेंसी को ये क्या करना चाहते हैं? आप मांगने जाओ, इससे पहले ही उन्होंने क्या डिसीजन कर लिया बैंकों ने? इसको उड़ा दिया जाए। ये जो 34 लाख करोड़ है ना, इसको उड़ा दिया जाए। ये जो करेंसी उड़ा के इन्होंने बोला कि इसको CBDC कर देते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को। यानी रिजर्व बैंक की जितनी करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी में बदल दो। यानी वो केवल नोट में भी, कागज में भी नहीं रहेगी, वो केवल और केवल अंकों में पहुंच जाएगी। इसका इंतजाम हो चुका है। यानी कुछ ही समय के अंदर ये पूरे के पूरे मार्केट से सारे के सारे नोट गायब करने की तैयारी कर चुके हैं। ये जो तैयारी है ये उन्होंने 109 देशों में की है। अब मैं रॉथस्चाइल्ड की बात कर रहा हूं। कितने देशों में? 109। उसमें से 100 देश उसके ऊपर पायलट कर रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 9 देशों ने उसको लागू कर दिया है। उसमें से सबसे बड़ा आज्ञाकारी पुत्र हमारा विश्व गुरु भारत है, नरेंद्र मोदी है। और वो उसने कब किया? उसने वो किया G20 सम्मेलन में। इसीलिए इसका ढोल पीटा जा रहा है कि भारत दुनिया की G20 समिट का प्रेसिडेंट है। भारत को मिला सम्मान। एक एक गली में, मोहल्ले में G20 के बैनर लगे हुए हैं। अरे भाई, ये कोई ऑनर नहीं है, रोटेशन है। 20 देश है, हर साल एक को प्रधान बनाया जाता है। यही नियम है। 20 साल बाद उस देश का 12 नंबर आ गया है। अब 20 साल हो गए हैं, 20 साल पहले भी भारत था, 20 साल बाद भी भारत है। इसमें नया कहना है। पर वो कहते हैं कि अर्न करने से ज़्यादा बेचना आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को बेचना आता है, बाहर वालों को या अपने वालों को? आपको बेचना। हाँ जी। जैसे श्रीलंका की बात आप कर रहे थे, वहां से एक सवाल है। जब जीडीपी का 100% कर्ज आ जाता है तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। तो फिर ये कितने टाइम की प्लानिंग हो सकती है, या क्या है कि भाई 119% कर्ज होने के बाद भी अभी हम उस तरीके से श्रीलंका की तरह ढोल पीट के क्राइसिस में नहीं है? ओके, चलो इससे पहले एक आंकड़ा और समझ लो। जापान पे कितना, हाँ, जापान पे कितना कर्जा है? जापान पे कितना कर्जा है? उनकी जीडीपी का टोटल इंटरनल एक्सटर्नल मिला के, दोनों मिला के 450 के करीब पड़ता है जापान के ऊपर। अमेरिका के ऊपर कितना कर्जा है? 134%। यानी उसकी जीडीपी है $25 ट्रिलियन, उसके ऊपर कर्जा है तकरीबन 31-32 ट्रिलियन डॉलर का। इंग्लैंड के ऊपर कितना है? 150%।
फ्रांस के ऊपर कितना है? 158%। स्पेन के ऊपर कितना है? लगभग इतना ही है। यानी किसी भी देश का जो कर्जा है, जिसको विकसित देश कहते हैं, उनका कर्जा 150% जीडीपी से कम नहीं है। यह अकेला भारत का नहीं है। इसलिए मीडिया के चैनल कहते हैं हमारी स्थिति तो उनसे बहुत बेहतर है। वो ये नहीं बताते कि उनके फॉरेन करेंसी का 50% गोल्ड में है, आपकी फॉरेन करेंसी का केवल 7% गोल्ड में है। 7 इसलिए उनके पास गोल्ड है। अगर उनका जीडीपी ज्यादा भी है फिर भी वो तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि उनका फॉरेन जो करेंसी है वो उसके पीछे अभी भी गोल्ड है। आपकी फॉरेन करेंसी के पीछे गोल्ड नहीं है, इसलिए आप करेंसी देके उनसे तेल लेने जाओगे, आपकी करेंसी वो मानेंगे। इसलिए उन्होंने श्रीलंका की करेंसी मानी नहीं, इसलिए श्रीलंका की करेंसी इसलिए गिरी, इसलिए वो दिवालिया हुआ, क्योंकि वो तेल खरीद सकता नहीं था। परंतु अमेरिका को कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास 70% गोल्ड है। फ्रांस को नहीं करेगा, उसके पास भी 50% से ज्यादा गोल्ड है। रशिया को नहीं करेगा, राइट। चीन को कर सकते हैं, परंतु चीन के पास उत्पादन है। आपके पास क्या है? मेरे पास माँ है, भारत माँ है, विश्व गुरु का होता है मेरे पास।